Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic distinction between equity and preference shares. यानी कि आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे कि जो शेयर्स के दो मेन टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. तो इन डिफरेंसेस को हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स की बेसिस पर डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट difference between equity shares and preference shares is that equity shares do not carry a preferential right to dividend. जब हम कंपनी के द्वारा अर्न किए गए प्रॉफिट में से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास डिविडेंड को ऑब्टेन करने का कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है. जबकि जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास डिविडेंड को ऑब्टेन करने का एक प्रेफरेंशियल राइट होता है. यानी कि जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट के साथ में उनका डिविडेंड पे कर दिया जाता है. उसके बाद जब जो डिविडेंड बचता है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड पे किया जाता है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज द इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे तो इक्विटी शेयर्स डू नॉट कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. यानी कि जब कंपनी के वाइंडिंग अप का केस बनता है तो उस समय कंपनी के जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास इक्विटी शेयर्स की अवेलेबिलिटी होती है, वो अपनी कैपिटल को रीपेमेंट के क्लेम के रेफरेंस में प्रेफरेंशियल राइट नहीं रखते हैं. जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में क्या होता है, इनके पास अपनी कैपिटल के रीपेमेंट के रिगार्डिंग एक प्रेफरेंशियल राइट रहता है. यानी कि अगर कंपनी के वाइंडिंग अप का केस बनता है तो वाइंडिंग अप के केस के टाइम पर जितनी भी प्रॉपर्टी बन रही होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, जितना भी उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है अपना कंपनी के अंदर, तो वो उसके लिए क्लेम करेंगे और इनको इस क्लेम के रेफरेंस में प्रेफरेंस दिया जाता है. सबसे पहले इनका जो पेमेंट होता है, कैपिटल होती है, वो रीपे की जाती है. उसके बाद अगर कंपनी की प्रॉपर्टी में से कुछ अमाउंट बचती है तब इक्विटी शेयर होल्डर्स के कैपिटल के रिपेमेंट को फॉलो किया जाता है. ये डिफरेंस आता है इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में. नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस इज इक्विटी शेयर्स डू नॉट कैरी अ राइट टू अ डिविडेंड ऑफ फिक्स्ड रेट अमाउंट और अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट. जब हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर्स के केस में जो डिविडेंड पे किया जाता है वो एक फिक्स्ड रेट अमाउंट से पे नहीं किया जाता है, या फिर एक फिक्स्ड रेट से अमाउंट को कैलकुलेट करके इनको ये डिविडेंड पे नहीं किया जाता है, बल्कि जैसा कंपनी का प्रॉफिट रहता है उसमें से जिस पर्टिकुलर इक्विटी शेयर होल्डर का जितना परसेंटेज शेयर्स का रहता है या जितना उन्होंने अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा होता है टोटल कैपिटल में से, उस रेशियो में उनको वो डिविडेंड पे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट. लेकिन जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में ऐसा एक पर्टिकुलर राइट उनके पास अवेलेबल होता है. यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स को अपने पास फॉलो कर रखा है, उन्हें एक फिक्स्ड रेट के अमाउंट के साथ में डिविडेंड पे किया जाता है, या फिर एक फिक्स्ड रेट के साथ में अमाउंट को कैलकुलेट करके वो अमाउंट इन्हें डिविडेंड के फॉर्म में दी जाती है. ठीक. नेक्स्ट डिफरेंसेस, जब हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर्स को रिडीम नहीं किया जा सकता, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको एक फिक्स्ड डेट या फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनकी इश्यू की डेट, मतलब उनकी डेट ऑफ इश्यू से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उनको रिडीम किया जा सकता है, और उन्हें रिडीम किया जाना कंपल्सरी होता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, जबकि इक्विटी शेयर्स को रिडीम नहीं किया जा सकता. ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंस इज when we are talking about the equity shares then these cannot be converted into preference shares. आप किसी भी इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन एक स्पेशल टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के द्वारा इश्यू किए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. और तो ये जो शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में. नेक्स्ट डिफरेंस इज एंटाइटल्ड टू वोट ऑन ऑल रेजोल्यूशंस अफेक्टिंग द कंपनी. कंपनी को अफेक्ट करने वाले जितने भी रेजोल्यूशंस फॉलो किए जाते हैं, हर रेजोल्यूशन के रेफरेंस में इक्विटी शेयर होल्डर के पास एक वोटिंग राइट होता है. यानी एक तरीके से ये कंपनी के मेंबर की तरह वर्कआउट करते हैं, और कंपनी के मेंबर होने के नाते जितने भी रेजोल्यूशन फॉलो किए जाते हैं कंपनी के रेफरेंस में, उन सारे रेजोल्यूशंस में वोट करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं. लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो केवल उन्हीं रेजोल्यूशंस पर वोट करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं जो उनके राइट को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा हो.
यानी कि उनके प्रेफरेंस शेयर्स के रेफरेंस में जो भी उनके राइट्स बन रहे हैं उनको अगर डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला कोई रिजोल्यूशन है तो उस रिजोल्यूशन के रेफरेंस में ही ये वोट करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं, बाकी किसी भी रिजोल्यूशन के रेफरेंस में ये वोट करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं होते हैं। The next difference between equity and preference shares is investment in equity shares involve high risk। जब इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा तो यहाँ हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट के साथ साथ लॉस के चांसेस भी बने रहते हैं। यानी कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस केस में इन्हें डिविडेंड पे किया जाता है, प्रॉफिट पे किया जाता है, लेकिन अगर कंपनी को लॉस होता है तो उस केस में इन्हें कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया जाता है। इसी वजह से इक्विटी शेयर्स में एक हाई रिस्क का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। लेकिन जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स में इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में बहुत कम रिस्क होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट के साथ में डिविडेंड पे किया जाता है। तो इसी वजह से इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिस्क काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज इक्विटी शेयर्स में बी विद वोटिंग राइट्स और विद प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू वोटिंग डिविडेंड एंड सो ऑन। यानी कि डिफरेंट टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो इक्विटी शेयर्स हैं वो वोटिंग राइट के साथ होते हैं या फिर प्रेफरेंशियल राइट के साथ में होते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसमें बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, जैसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। तो इस तरह से देयर आर वैरायटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अवेलेबल विद इन द मार्केट। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ we come to the next topic and this is the voting right of shareholders or members। यहाँ हम जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, ये जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके वोटिंग राइट के रेफरेंस में कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या है ये प्रोविजंस? द वेरी फर्स्ट प्रोविजन इज इन रेफरेंस ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। पहले हम बात करेंगे कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके क्या वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, वेरी फर्स्ट राइट इन रेफरेंस ऑफ equity shareholders, right of every equity shareholder in a company limited by shares are as follows। यहाँ हम बात करेंगे उस कंपनी की जो लिमिटेड बाय शेयर्स है। तो उस कंपनी के केस में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के क्या क्या राइट होते हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज द वन वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन एंड सेकेंड वन इज द वोटिंग राइट ऑन पोल शैल बी इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर इन द पेड अप इक्विटी कैपिटल। यानी कि जितने भी रेजोल्यूशन कंपनी के अंदर पास किए जाते हैं उनमें हर एक शेयर होल्डर का एक वोट काउंट किया जाता है। और दूसरा केस बनता है इसके अंदर कि अगर पोल के बेसिस पर या पोलिंग के बेसिस पर रेजोल्यूशन को पास किया जाता है तो उस केस में जो उनका वोटिंग राइट होता है वो उनके द्वारा कैप्ट किए गए शेयर के प्रोपोर्शन में होता है। यानी कि जो पेड अप इक्विटी कैपिटल है उस पेड अप इक्विटी कैपिटल में उनके शेयर्स का कितना प्रोपोर्शन है, उस प्रोपोर्शन के बेसिस पर उनके वोटिंग राइट की परसेंटेज को डिसाइड किया जाता है या उनके वोटिंग राइट को डिसाइड किया जाता है, जबकि हर एक रेजोल्यूशन पर उनका एक ही वोट काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अबाउट द वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स की। अब हम बात करेंगे अबाउट वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स क्या क्या होते हैं? तो इसके रेफरेंस में पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं, राइट्स टू वोट ओनली ऑन रेजोल्यूशंस व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट हिज राइट। यानी कि यहाँ पर जो ये हमने पहले डिफरेंस भी स्टडी किया था इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास केवल और केवल उन पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के रेफरेंस में वोटिंग करने का राइट होता है जिसकी वजह से प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग जो भी उनके राइट्स हैं उन पर डायरेक्टली अफेक्ट पड़ रहा हो। अगर ऐसा कोई केस है तब तो उनके पास वोटिंग राइट होता है रेजोल्यूशन के रेफरेंस में, ऐसे रेजोल्यूशन के रेफरेंस में, अदरवाइज वो वोटिंग राइट के लिए एंटाइटल्ड नहीं होते हैं। तो ये ऐसे कौन कौन से केसेस बनते हैं? द वेरी फर्स्ट वन ए पॉइंट इज एनी रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए कोई रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है या कोई रेजोल्यूशन एग्जिस्टेंस में आता है जिसका पर्पज होता है कंपनी का वाइंड अप, तो उस केस में ये वोट करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। बी पॉइंट है इसके रेफरेंस में एनी रेजोल्यूशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कि अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन आ रहा है जिसमें जो इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल है उनके रिपेमेंट का कोई भी केस बन रहा है, तो अगर इक्विटी शेयर कैपिटल के रिपेमेंट की कोई भी इश्यू कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होता है और उसके रेफरेंस में कोई भी रेजोल्यूशन अगर कंपनी लाती है तो उस केस में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। तीसरा केस है इसके अंदर एनी रेजोल्यूशन फॉर रिडक्शन ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल।
जो इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल है उनके अगर इनके रिडक्शन के रेफरेंस में कोई भी रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है तो उसके रेफरेंस में भी ये वोट करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। द नेक्स्ट केस इज एनी रेजोल्यूशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ इट्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रेफरेंस में अगर कोई रीपेमेंट का इश्यू बनता है तो कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रीपेमेंट करती है उसके रेफरेंस में भी अगर कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है तो उसके लिए भी ये वोट करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। नेक्स्ट वन इज द एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है अगर इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडक्शन के रेफरेंस में कोई भी रेजोल्यूशन कंपनी लेकर आती है तो उस रेजोल्यूशन के रेफरेंस में भी ये वोट करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। तो ये 5 केसेस है, इन 5 केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन के रेफरेंस में वोट करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं, बाकी किसी भी रेजोल्यूशन के रेफरेंस में ये वोट करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं होते हैं। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, वो हर एक रेजोल्यूशन के रेफरेंस में वोट करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, वोटिंग राइट ऑन पोल शैल बी इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर इन द पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की वोटिंग राइट की बात करते हैं तो अगर पोल के मीडियम से वोट किए जा रहे हैं तो पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो भी इनके शेयर का प्रपोर्शन होता है उस प्रपोर्शन में ये वोट करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं या उस प्रपोर्शन में ये वोट करने का राइट रखते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज द, जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट के रेशियो की बात करते हैं, यानी कि कोई ऐसा रेजोल्यूशन है जिस पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स दोनों ही वोटिंग राइट रखते हो, तो उस केस में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट का रेशियो होता है वो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रेशियो के इक्वल होता है। यानी कि वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक। एंड द लास्ट वन इज द वेयर द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैज नॉट बीन पेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years or more, such class of preference shareholders shall have a right to vote on all the resolutions placed before the company। यानी कि एक बहुत सीधी सी कंडीशन आ गई इसके अंदर कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे हैं या कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनके डिविडेंड को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए कंपनी पे नहीं कर पाई है अगर, तो इस क्लास में जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आते हैं वो कंपनी के सामने प्लेस किए गए हर एक रेजोल्यूशन पर वोट करने का राइट रखते हैं। लेकिन कंडीशन है इसके लिए कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं इस कैटेगरी में केवल उन्हीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम इंक्लूड करेंगे जिनका डिविडेंड 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए कंपनी के द्वारा पे नहीं किया गया है। केवल और केवल ऐसे क्लास के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के रेफरेंस में जितने भी रेजोल्यूशंस फॉलो किए जाते हैं हर रेजोल्यूशन पर वोट करने का राइट रखते हैं। ओके, थैंक यू।